आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। पिता परमेश्वर, जब आपने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाकर आज के इस सुंदर दिन में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से चढ़ाते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर विशेष करके पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर लगातार अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलिए और सहायता कीजिए कि लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्म को, आपकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपसे ही अपनी सहायता मांगे और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, आप अति दयालु हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में पाकर आपकी नजरें, अपनी नजरें आप पर लगाए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों पर सहायता कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय कीजिए और प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके नाम की गवाही देकर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर ही वो महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, जो अपने पुकारने वालों की सुनता है और लगातार अपने पुकारने वालों को उत्तर देता है और सहायता करता है, मदद करता है और हर प्रकार के शैतान के कार्यों को हमारे जीवन से नाश करके हमारे जीवन में उत्तम आशीषें उंडेलता है और हमें अपने आनंद से, अपनी शांति, अपनी खुशी से भरपूर करके लगातार हमारे लिए उपाय करता है। इसीलिए कि हमारा परमेश्वर जो जीवित है, महान है, सर्वशक्तिमान है और जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने हमें अपने समानता और अपने स्वरूप में सृजा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसको महान, उसकी स्तुति करें, उसके नाम का गुणानुवाद करें, हम अपने परमेश्वर यहोवा की हमेशा उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है और इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर अपने जीवन को बिताने पाएं। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र स्वरूप, पुत्रियों के स्वरूप में बनाया है और पिता ने हमें अपने पुत्र पुत्री होने का जब अधिकार दिया है, तो हम अपने पिता को आज इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता और अब्बा कह के पुकार सकते हैं। और इसलिए कि ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है, हम लगातार अपने परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और अपने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि परमेश्वर ने जो उद्धार का काम हमारे लिए किया है कोई और कभी नहीं करता, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते या परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करते, क्योंकि हमारे काम इतने बुरे थे और हमने परमेश्वर को क्रोधित किया था और परमेश्वर की नजरों में घृणित काम किया था। लेकिन परमेश्वर जो अति अनुग्रहकारी, दयालु है, उसने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचा लिया है। इसलिए हम परमेश्वर में निरंतर पाए जाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में, अपने घर परिवार के जीवन में पा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को महिमा दें और लगातार परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की सहायता पाएं, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जिनके पास किसी की सहायता नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है जो उनकी सहायता करे, जो अपने जीवन में अकेलापन को महसूस करते हैं, परमेश्वर से दूर हैं, जानते नहीं कि कैसे परमेश्वर के निकट आएं, उनको
उनको ये भी पता नहीं कि संसार में एक है जो उनकी सहायता कर सकता है, और वो है यहोवा परमेश्वर। लेकिन जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर के नाम को जानेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करके परमेश्वर में जीवन बिताएंगे और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक के शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपकी कोई भी प्रार्थना की विनतियां उन्हें आप कमेंट करके हमें जरूर भेजें, ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और आप परमेश्वर की आशीषों को और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करके परमेश्वर की निरंतर आप लोग महिमा करने पाएं और लगातार परमेश्वर की गवाही देकर परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम थोड़ा समय निकालें और हम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन पर मनन करें। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 24 पद से लेकर 30 पद तक पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जंगली बीज और अच्छे बीज किस रीति से बढ़ रहे हैं और शत्रु कैसे अच्छे बीज के बीच में जंगली बीजों को बो दिया है। और जब जो काटने वाला है, जो मालिक है, वो बोलता है कि उनको रहने दो, अभी जंगली बीजों को मत निकालो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ अच्छे बीज भी निकाल लिए जाएं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब अच्छा बीज जो है फलवंत होता है और उसके काटने का समय आ जाता है, तब मालिक ऑर्डर देता है और कहता है कि पहले उन जो है शत्रुओं के बीज को, उन बुरे बीजों को, उस जंगली बीज को पहले, उसके पौधों को पहले काट कर बटोर लो, ताकि उन्हें हमेशा के लिए अनंत आग में डाला जाए और उसके बाद अच्छे बीजों को बटोरना। और इस प्रकार से हम परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि एक समय आएगा जब जो है जंगली बीज हमेशा के लिए, जंगली बीजों के पौधे हमेशा के लिए जो है वो अनंत आग में डाले जाने के लिए बटोरे जाएंगे, क्योंकि इस संसार में जो है पापी और परमेश्वर के लोग एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ फल फूल रहे हैं। परमेश्वर दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, दोनों के लिए बारिश भेजता है, लेकिन परमेश्वर जो है सबको मौका दे रहा है कि हम अपने जीवन से उन जो है बुराइयों को, उन जंगलीपन को निकाल करके फेंकें और अच्छों के साथ जो है हम भी अच्छे बन जाएं। लेकिन हम इस अवसर को पा करके यदि हमने इसे खो दिया और वो समय आएगा कटनी का, और जब हम जो है अपने जीवन में सुधार नहीं लाएंगे, तो हम यदि जंगलीपन हमारे जीवन में पाया जाता है, हमें यदि पाप और अपराध पाया जाता है, तो हमें जो है काट कर हमेशा के लिए उस अनंत आग में डाले जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा और फिर वहां पर हमेशा का रोना और हमेशा का तड़पना होगा। इसीलिए आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में जब परमेश्वर के अनुग्रह को हमने पाया है तो इसे हम जो है व्यर्थ ना जाने दें, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को पा करके हम अपने जीवन के उन सारी बातों को जो हमारे जीवन में बुरी है, जो शैतान की ओर से पाई जाती है, जो पाप को दर्शाती हैं, अपने जीवन से दूर करें और हम जो है एक परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छा इंसान बनकर परमेश्वर के योग्य जीवन बिताते हुए हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाएं, ताकि हमारे जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और उस दिन जब परमेश्वर जो है कटनी करेगा, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएगा, तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने पाएं और लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें इस अवसर को गंवाना नहीं है, हम अपने जीवन को
जांचें, देखें और हमारे जीवन के हर एक प्रकार के पाप बुराई को अपने जीवन से दूर करें और अपना जीवन जो है परमेश्वर की योग्य बिताने पाएं, ताकि परमेश्वर की आशीषों को हम पाने वाले हो सकें और लगातार परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार हमारे संग साथ रहते हैं और सहायता मदद करते हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज की इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें और आपके वचन को सीखें। और जब पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों को सहायता किया कि आप के ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों ने भी जब आपके वचन को सुना है तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग भी पिता परमेश्वर लगातार प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी करने वाले होने पाए। और पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शत्रु का काम पिता परमेश्वर इनके जीवन में ना पाया जाए और पिता परमेश्वर इनके जीवन में किसी भी प्रकार की पाप बुराई ना पाई जाए। और जब पिता परमेश्वर आपने सहायता किया है कि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के साथ हम पिता परमेश्वर अपना जीवन बिताएं और प्रभु जी हम इस बात को सीखें कि हम प्रभु आप में जीवन बिताते हुए अपने जीवन के हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर पाप और बुराई को दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी मर्जी का जीवन बिता करके हम पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी अनुग्रह को प्राप्त करें। और प्रभु जब आप पिता परमेश्वर हमें लेने आए तो हम पिता परमेश्वर आपके साथ जाने वाले हो सकें। आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपने योग्य तैयार कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके लोगों के साथ आपके ये प्रिय लोग भी पिता परमेश्वर उस दिन जब आप लेने आए तो पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पाए जाएं, आपके साथ जाने पाएं और आपको निरंतर पिता परमेश्वर महिमा देने वाले होने पाएं। इस समय हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर शैतान की द्वारा लाई गई उस हताशा और निराशा की वजह से और चिंता और फिक्र की वजह से पिता परमेश्वर बहुत परेशान है और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में किसी प्रकार की आशा को नहीं देख रहे हैं और पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक उम्मीद को खो बैठे हैं। तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रभु दयालु हैं, आप करुणा निधान है पिता परमेश्वर, आप सहायता करें और अपना सामर्थ पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दें और सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी अनुग्रह को अपने जीवन में देख करके प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं और आपकी सहायता को प्राप्त करके पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर एक प्रकार के शैतान के कार्य इनके जीवन से नाश किए जाएं और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हर प्रकार के शैतान के बंधनों से छुटकारा पा करके आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएं और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी आशीषों को आपकी सहायता को पा करके और आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख करके लगातार आपकी गवाही देने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग और पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में जो भी लोग पाए जाते हैं, यदि पिता परमेश्वर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है और वो पिता परमेश्वर बहुत हताश, निराश, परेशान है, तो आप दया करें और पिता परमेश्वर आप अपनी सहायता अपने इन प्रिय लोगों के लिए भेजें और लगातार सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी आशीषों को नौकरी के रूप में प्राप्त करें और उनके जीवन से बेरोजगारी नामक चीज निकल जाए और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी आशीषों को पाने पाएं और प्रभु जी इनके जीवन में आय का साधन बन जाए और इनके जीवन की हर एक कमी घटी पिता परमेश्वर दूर हो जाए और प्रभु जी आपके स्वर्गीय भंडार से इनकी हर एक जरूरतें पूरी की जाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के रुके हुए कार्य प्रभु जी आपकी सहायता के द्वारा पूरे होने पाएं और आपकी सफलता को पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपने जीवन में अपनी नजरें लगातार आप पर लगाए रखने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सहायता आप किसे पुकारने पाएं, आपसे पिता परमेश्वर मांगने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी आशीषों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर प्रभु आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जो भी बच्चे पाए जाते हैं और ये वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उन्हें अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा से परिपूर्ण करके उन्हें पिता परमेश्वर अच्छी रीति से पढ़ाई लिखाई करने में मदद कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु अपने अनुग्रह में बढ़ाइए। जो बच्चे पिता परमेश्वर विवाह के योग्य हैं, उन्हें सहायता कीजिए कि वो अपने जीवन में पिता आपकी सहायता के द्वारा उत्तम
जीवन साथी प्राप्त करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना और आज की सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया और लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ हैं और लगातार सहायता और अपनी मदद पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए भेज रहे हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु अपनी आशीषें अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल कर इन्हें पिता परमेश्वर उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।